हेलो फ्रेंड्स, मूवी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1990 बीसी यानी आज से लगभग 3500 साल पहले, जहां मिस्र के एक शहर थीम को दिखाया जाता है। थीम्स के राजा का नाम फिरौन होता है। फिरौन की रानी, जिसको कोई छू भी नहीं सकता, उसका नाम अनक्सनामुन होता है। जबकि अनक्सनामुन राजा फिरौन से प्यार नहीं करती, वह बल्कि राजा के प्रिस्ट, जिसका नाम इमोटिव होता है, वह उससे बहुत प्यार करती है। इमोटिव को काले जादू में महारत हासिल होती है। वह अपने काले जादू की शक्तियों से मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। तभी इमोटिव और अनक्सनामुन दोनों मिल रहे होते हैं। तभी वहाँ राजा फिरौन भी आ जाता है और दोनों को मिलते हुए देख लेता है। तभी अनक्सनामुन इमोटिव को भागने के लिए बोलती है। वह बोलती है, तुम यहाँ से भाग जाओ। अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो तुम मुझे बाद में जिंदा भी कर दोगे। तभी इमोटिव वहाँ से भाग जाता है और अनक्सनामुन अपने आप को मार लेती है। तभी इमोटिव के आदमी अनक्सनामुन की बॉडी को इमोटिव के पास ले आते हैं। इमोटिव अनक्सनामुन को जिंदा करने वाला ही होता है। तभी वहाँ फिरौन के सिपाही आ जाते हैं और इमोटिव को पकड़ लेते हैं और इमोटिव एक को ऐसी सजा देते हैं जो कभी आज तक किसी को भी नहीं दी। तभी उसे जिंदा मम्मी बना दिया जाता है और उसके ऊपर ऐसे कीड़े डाल दिए जाते हैं जो कि उसकी बॉडी को कुछ पल में ही खा जाएं। इस ताबूत को एक खास चाबी से बंद कर दिया जाता है ताकि कोई इसे कभी खोल ना पाए, और अगर किसी ने इसको खोलने की कोशिश भी की तो इमोटिव पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा, जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास उतनी ज़्यादा शक्तियाँ होंगी जितने साल वे ताबूत में बंद रहा। तभी उसके ताबूत को वहाँ के देवता एनुबिस की मूर्ति के नीचे दफना दिया जाता है। कई हजारों साल गुजरने के बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है मिस्र के देवता एनुबिस की मूर्ति, जो बहुत बड़ी हुआ करती थी, वह अब बहुत छोटी हो चुकी है क्योंकि पूरा शहर ज़मीन के नीचे दफन हो चुका है। यहाँ पर कई देश आपस में लड़ते हैं इस ज़मीन को पाने के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि इस ज़मीन के नीचे शैतानी ताकतें दफन हैं। तभी हमें एक अमेरिकन को दिखाया जाता है जिसका नाम रिक होता है। यह मूवी का लीड रोल होता है। इसके पीछे कई लुटेरे लगे होते हैं। रिक एक मूर्ति के नीचे चला जाता है। तभी वहां से सारे लुटेरे भाग जाते हैं क्योंकि यह मूर्ति एनुबिस की मूर्ति होती है जिसके नीचे इमोटिव को दफन किया गया था। तभी उन लोगों के जाने के बाद रेत में हलचल होने लगती है। रिक घबरा जाता है। रेत ऊपर उठने लगती है। तभी रिक वहां से भाग जाता है। रिक के वहां से जाने के बाद रेत में एक शक्ल बन जाती है। तभी हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसका नाम हमुनात्र होता है। फिर 3 साल बाद हमें मिस्र में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एवलिन होता है। यह एक इजिप्टोलॉजिस्ट होती है। इजिप्टोलॉजिस्ट यानी इजिप्ट के लोगों का कल्चर और उनकी भाषा को सीखना और उसे जानना। एवलिन को इजिप्ट की भाषा भी आती है। तभी यहाँ उसका भाई आता है और उसे एक चीज़ देता है। वह उससे बोलता है कि ये मुझे खुदाई करते वक्त मिली है। वह जानता था कि उसकी बहन को कुछ समझ आएगा क्योंकि उसे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक था। तभी एवलिन उसे इधर उधर घुमाती है। तभी वह खुल जाती है, जबकि यह उसी ताबूत की चाबी होती है जो हजारों साल पहले इमोटिव के ताबूत को दफन किया गया था। तभी वह देखती है उस चाबी में एक नक्शा भी होता है जो कि उसी शहर का था। यह सब देखकर एवलिन बहुत खुश हो जाती है। तभी वह अपने बॉस यानी लाइब्रेरी के ओनर के पास जाती है जहां वह काम किया करती थी। वह सब उसके बॉस को दिखाती है और बोलती है कि आप मेरी मदद करेंगे यहाँ जाने में। तभी उसका बॉस साफ मना कर देता है। वह बोलता है वहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, और बोलता है कि वहाँ जो भी जाता है दोबारा लौटकर नहीं आता है, और वह बोलता है कि कोई ऐसी जगह ही नहीं है, यह सब बकवास है। तभी इवलिन बोलती है यह बात भी बकवास हो सकती है कि जो वहाँ पर जाता है दोबारा लौटकर नहीं आता है, और इवलिन वहाँ पर जाने की ठान लेती है। तभी वहाँ एवलिन का भाई भी आ जाता है और एवलिन उससे पूछती है कि सच सच बताओ तुम्हें यह चीज़ कहाँ पर मिली। तभी एवलिन का भाई बताता है कि वह चीज़ उसने किसी एक सोल्जर से चुराई थी जो कि एक फ्रांस सोल्जर होता है। यह सोल्जर रिक ही होता है जो कि अब एक किसी जेल में बंद है। तभी वह दोनों रिक के पास जाते हैं। एवलिन उससे मदद के लिए बोलती है। तभी रिक बोलता है मैं तुम्हारी मदद सिर्फ एक ही शर्त पर करूँगा, जब तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी, क्योंकि आज उसे फांसी होने वाली है। तभी जो आदमी रिक को फांसी देने वाला होता है, एवलिन उससे बोलती है मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी
लेकिन वह नहीं मानता। तभी इवलिन उसे खजाने के बारे में बता देती है। तभी इवलिन बोलती है लेकिन खजाने का रास्ता रिक को ही पता है। तभी वह रिक को छोड़ देता है। फिर वह तीनों खजाने की तलाश में उस जगह की ओर निकल पड़ते हैं। तभी वह शिप में देखते हैं कि खजाने की तलाश में कुछ लोग और भी जा रहे हैं। इवलिन रिक से उस बुक के बारे में बात करती है जो कि काले जादू की है। तभी हम देखते हैं वह सब उस जगह पहुंच चुके हैं। तभी वह सब वहां के देवता एनुबस की मूर्ति के नीचे पहुंच जाते हैं। तभी इवलिन बताती है यह मूर्ति बहुत बड़ी है जो आधी जमीन के नीचे दफन है। तभी वह सब उस जमीन के अंदर जाते हैं जहां मूर्ति का आधा हिस्सा दफन है। वहां अंधेरा होता है। तभी इवलिन वहां लगे शीशों को सेट करती है। तभी वहां सूरज की रोशनी आईनों पर रिफ्लेक्ट होने लगती है और वहां रोशनी हो जाती है। अब यहाँ इवलिन, उसका भाई और रिक मौजूद होते हैं और उन्हीं के साथ में उसी आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि रिक को फांसी देने वाला होता है। तभी उस आदमी को एक दीवार पर कीमती पत्थर दिखाई देते हैं। तभी वह पत्थर निकालने लगता है। उनमें से एक पत्थर टूट जाता है जिसमें से एक अजीब सा कीड़ा निकलता है जो कि उसकी बॉडी में इंटर कर जाता है, जिसके दर्द के कारण उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर सब डर जाते हैं। तभी रात हो जाती है। तभी वहाँ दूसरे ग्रुप के लोग भी आ जाते हैं। वह आपस में बात करते हैं कि खजाना हम आपस में बांट लेंगे। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं और ये फिरौन के गार्ड्स होते हैं जो कि इस जगह की हिफाजत करते हैं। तभी उस ग्रुप का लीडर उनसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से इमोटिव की आत्मा आज़ाद हो जाए और पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगे। लेकिन उसकी बात को कोई नहीं मानता और अगले दिन से सब अपना खजाना तलाश करने में लग जाते हैं। इतने में दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है। तभी सभी को लगता है कि उन्हें कोई खजाना मिला है, क्योंकि वो बॉक्स दिखने में कोई खजाने का बॉक्स ही लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि उस बॉक्स पर एक चेतावनी लिखी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था जो भी मरे हुए को जिंदा करेगा तो उस पर एक श्राप लग जाएगा और जो जिंदा होगा वह उन सबके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर अपनी एक अलग बॉडी बना लेगा और पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा। लेकिन जो लोग इस चेतावनी को पढ़ते हैं वे सब इस चेतावनी को अंधविश्वास मानकर वो बॉक्स खोल देते हैं। तभी उन्हें उसमें वो किताब मिलती है जिससे 3500 साल पहले इमोटिव अपनी माशूका को जिंदा कर रहा था। वो इस किताब को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे खोला नहीं जा सकता, क्योंकि उसे खास किस्म की चाबी से खोला जाता है और ये चाबी इवलिन के पास होती है जो कि उसे उसके भाई से मिली थी। तभी हम इवलिन, रिक और उसके भाई को देखते हैं। वे एक जगह बैठे होते हैं। तभी उनके पास एक ताबूत गिरता है। ये वही ताबूत होता है जिसमें इमोटिव को जिंदा मम्मी बनाया गया था। तभी वे सब इस ताबूत को देखते हैं और उसे खोल देते हैं। ये ताबूत भी उसी चाबी से खुलता है जो इवलिन के पास होती है। तभी वह सब उस ताबूत को खोल देते हैं। तभी उसमें से एक सड़ी हुई मम्मी निकलती है जो कि इमोटिव की होती है। लेकिन सब देखते हैं कि वह मम्मी आज भी लगातार गल रही होती है। तभी इवलिन बोलती है मैंने ऐसी मम्मी आज तक कभी नहीं देखी। तभी रात हो जाती है और सभी अपने अपने ग्रुप में बैठे होते हैं। तभी इवलिन दूसरे ग्रुप से वो किताब चुरा लेती है। तभी इवलिन रिक को बताती है ये वो किताब नहीं है जिसकी वह तलाश में थी, क्योंकि वह किताब पूरी तरह से सोने की बनी हुई थी। इवलिन बोलती है कि ये किसी काले जादू की किताब है। तभी वह उस किताब को उसी चाबी से खोल देती है जो कि उसके पास होती है। तभी उसमें से वो कुछ लाइंस पढ़ती है जिसमें लिखा होता है सदियों से सोया है जो जाग जाए वो, जाग जाए वो, जाग जाए वो। जैसे ही वो इन लाइंस को पढ़ती है इमोटिव की मम्मी जाग जाती है, यानी अब इमोटिव इस दुनिया में आ गया है। इसी के साथ वहाँ टिड्डों का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। वह सब इधर उधर भागते हैं। तभी इवलिन बाकी सबसे अलग हो जाती है और एक खुफिया दरवाजे से अंदर गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि इमोटिव की मम्मी उसी आदमी के पास जाती है जिसने वार्निंग के बाद भी वो बॉक्स खोला था। वह उसकी आंखें और ज़ुबान काट लेती है और अपनी बॉडी में लगा लेती है। फिर वो इवलिन के पास जाती है। तभी वहाँ रिक भी आ जाता है और मम्मी पर बंदूक से हमला करके इवलिन को वहाँ से ले जाता है। तभी हमें फिरौन के वही गार्ड्स को दिखाया जाता है जो उन्हें जाने की वार्निंग देकर गए थे। तभी वो बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने उस आत्मा को जिंदा किया है जो पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाली है।
तभी रिक और एवलिन में बहस होती है। रिक बोलता है हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी एवलिन बोलती है हमने उसे ज़िंदा किया है और हम ही उसे मारेंगे। तभी हम देखते हैं शहर पूरी तरह से बदलने लगता है और आसमान से आग बरसने लगती है और शहर बर्बाद होने लगता है। तभी इमोटिव की मम्मी उसी आदमी के पास जाती है जिसकी उसने आंखें और ज़ुबान काट ली थी और अब वह उसकी बॉडी का पूरा खून चूस लेती है। तभी वहीं रिक और बाकी सब भी आ जाते हैं और रिक उस पर गन से काफ़ी सारी फायरिंग करता है, लेकिन उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसे गोलियों से कुछ असर ही नहीं होता। तभी वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और वह मम्मी बिल्ली से डरकर भाग जाती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। ये माजरा किसी को समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। तभी रिक और सब उन लोगों के पास जाते हैं जो फ़िरौन के गार्ड्स थे। तभी रिक उनसे पूछता है कि वो मम्मी बिल्लियों से क्यों डरती है। तभी वो गार्ड्स बताते हैं पुराने ज़माने में बिल्लियों को पवित्र माना जाता था और वह बिल्लियां भी हमारे साथ इस जगह को प्रोटेक्ट करती हैं, इसलिए मम्मी को लगता है कि बिल्लियां उन पर अटैक कर देंगी, इसलिए वो उनसे डरती हैं। वह बोलता है जब इमोटिव पूरी तरह से पावरफुल हो जाएगा तो वह इन बिल्लियों से भी नहीं डरेगा। वे लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने उसे आज़ाद किया है वह उन सबको मार डालेगी, जबकि उनमें से वह एक को तो मार भी चुकी है। तभी ईवी बताती है कि वह जब उसी इमोटिव की मम्मी के पास थी तो इमोटिव ने उसे उस नाम से बुलाया था जो 3000 साल पहले उसकी माशूका थी, जिससे वह प्यार करता था, जिसका नाम अनकसुनामुन था। तभी उनमें उन गार्ड्स का लीडर बोलता है कि इमोटिव अब जिंदा होने के बाद सबसे पहले अपनी माशूका को जिंदा करेगा, जो कि अब एवलिन को मार कर करेगा। इसीलिए वो एवलिन को अनकसुनामुन पुकार रहा था, लेकिन उससे पहले वह उन चारों को मारेगा जिसने उन्हें आज़ाद किया था। वह उन चारों को मारकर अपने आप को पूरा करेगा। तभी उनमें से एक आदमी वहाँ से भाग जाता है जिसके पास वो काले जादू की किताब थी और वह किताब इमोटिव को चाहिए थी क्योंकि उसी किताब से वह अपने प्यार यानी अनकसुनामुन को जिंदा करेगा। तभी उस आदमी के पास वह मम्मी पहुंच जाती है। तभी रिक और बाकी सब भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह मम्मी वहां उसके पास पहुंच जाती है और उस आदमी को भी मार देती है और उस किताब को ले लेती है। तभी इमोटिव वहां उन चारों आदमियों में से उस तीसरे आदमी के पास जाता है और उसे भी मार देता है और अब इमोटिव की बॉडी पहले से काफ़ी अच्छी बन चुकी है। अब इमोटिव कहीं से भी मम्मी नहीं लग रहा था। तभी वह एवलिन के कमरे में रेत बनकर जाता है और एवलिन को किस करने लगता है। तभी वहाँ रिक आ जाता है और रिक के हाथ में बिल्ली होती है, क्योंकि रिक को पता था इमोटिव बिल्लियों से बहुत डरता है। तभी वह बिल्ली को देखकर वहाँ से भाग जाता है और एवलिन को रिक बचा लेता है। तभी रिक एवलिन से बोलता है कि जिस किताब से इसे ज़िंदा किया जा सकता है तो इसे उस दूसरी किताब से वापस भी भेजा जा सकता है जिस किताब की तुम्हें तलाश है। तभी एवलिन का भाई बोलता है वो किताब मिलेगी कहाँ पर। तभी एवलिन सर्च करने लगती है। काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद तभी उसे पता चलता है कि जिस तरह से हमें पहली किताब एक स्टैचू के नीचे उस मम्मी के ताबूत में मिली है, उसी तरह से हमें वह दूसरी किताब भी उसी के सामने दूसरे स्टैचू के नीचे मिलेगी। इतने में वह सब वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वह देखते हैं कि सारे शहर के लोग इमोटिव के गुलाम बन चुके हैं, क्योंकि वह जान चुके हैं कि वह वापस आ गया है और ऐसा नहीं किया तो वह सबको मार देगा। तभी इमोटिव एवलिन को लेने के लिए आगे बढ़ता है। वह एवलिन से बोलता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं सबको जिंदा छोड़ दूंगा। तभी एवलिन को ऐसा करना पड़ता है। एवलिन इमोटिव के साथ जाने लगती है। तभी इमोटिव अपने सभी गुलामों से बोलता है कि सभी को मार दो, क्योंकि उसने झूठ बोला था। लेकिन रिक और उसके सभी साथी वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं और रिक बोलता है हमें जल्द से जल्द उस दूसरी बुक को ढूंढना होगा जिससे इमोटिव को वापस भेजा जा सके। तभी इमोटिव अपनी कुछ मम्मीज को जिंदा कर देता है और उन सबको मारने के लिए भेज देता है। तभी लेकिन एवलिन का भाई वहां उस बुक को ढूंढ लेता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है इमोटिव अपनी माशूका की बॉडी को ले आता है और उसे जिंदा करने लगता है, लेकिन उसे जिंदा करने के लिए उसे एवलिन को मारना होगा। वो ऐसा करने वाला ही होता है। तभी वहाँ एवलिन का भाई उस बुक को लेकर आ जाता है, लेकिन उसे खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत पड़ती है जो एवलिन से इमोटिव ने छीन ली थी। वहाँ कई मम्मीज और आ जाती हैं।
तभी ईवी अपने भाई से उस गोल्डन बुक पर से कुछ लाइंस पढ़ने को बोलती है ताकि वो इन सबको कंट्रोल में कर सके। तभी रिक उन मम्मीज़ की आर्मी से लड़ता है और ईवी को उनसे आज़ाद करा लेता है। तभी अचानक इवलिन पर अनोक्सुनामुन की मम्मी अटैक कर देती है और रिक पर भी कई मम्मीज़ फिर से अटैक कर देती हैं। तभी इवलिन का भाई फिर कुछ लाइंस पढ़ता है जिससे वह मम्मी उसकी कंट्रोल में आ जाती हैं और इवलिन का भाई उन मम्मीज़ को ऑर्डर देता है कि अनोक्सुनामुन की मम्मीज़ को मार दो। तभी सभी मम्मीज़ उसका ऑर्डर मानते हुए अनोक्सुनामुन की मम्मीज़ को मार देती हैं। तभी इमोटिव ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और ईवी के भाई पर हमला करता है। तभी रिक वहां आकर इमोटिव का हाथ काट देता है और तभी वहां ईवी का भाई उससे उस गोल्डन बुक की चाबी चुरा लेता है। तभी वह चाबी और बुक ईवी के पास लेकर जाता है और ईवी भी उस चाबी से उस बुक को खोल देती है। तभी दूसरी तरफ इमोटिव रिक को मारने वाला ही होता है। तभी इवलिन उस बुक में से कुछ लाइंस पढ़ती है और फिर अचानक वहाँ कई अदृश्य जानवर ऊपर से आने लगते हैं और वह इमोटिव की बॉडी में से गुजर जाते हैं और वह सब इमोटिव की सारी शक्तियों को अपने साथ ले जाते हैं और अब इमोटिव सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान होता है। तभी वहाँ रिक उस पर एक तलवार से वार करता है जिससे इमोटिव की मौत हो जाती है। तभी इमोटिव के मरते ही वहाँ के सभी दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी रिक और बाकी सब वहाँ बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे बाहर निकल जाते हैं। वह सब जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तभी वह जगह पूरी तरह से ज़मीन में धंस जाती है। तभी हम देखते हैं यह सब जिन ऊँटों पर जा रहे होते हैं उन पर कई सारा खजाना होता है, यानी वे यहाँ से बहुत सारा खजाना अपने साथ ले आते हैं। तभी वहाँ उस गार्ड को भी दिखाया जाता है। वह रिक और बाकी सबका शुक्रिया अदा करता है। वह बोलता है कि हम बहुत परेशान हो गए थे इस जगह की हिफाजत करते करते। अब वह बहुत खुश थे और फिर इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।